Good morning, students. Today we will about chapter 3rd, linear pair of equations in two variable of exercise 6, exercise 3.1. एक्सरसाइज 3.1 के हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली सॉल्व करना है, और जो ग्राफिकली वाला जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो उसको हमें ग्राफ में ही सॉल्व करना है। एक ग्राफ का पेज लेंगे और उस पर ही आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन ग्राफ में ही शो करना है और पेंसिल से करना है। क्लियर? देखिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this solution algebraic and graphically. Let the percentage of Aftab is equal to x years. Clear? The present and the percentage age of Aftab daughter. Aftab's daughter is equal to y years. क्लियर? कह रहा है 7 years ago, तो 7 years ago फर्स्ट कंडीशन, 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा? x माइनस 7। क्लियर? और 7 years ago age of आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करा? 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, तो x माइनस के 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस के 7। क्लियर? क्या हो गया? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के 49, x माइनस 7y माइनस के 7 प्लस के 49 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वी गेट x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसको हम एक क्वेश्चन 5 डाल दें। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन है, कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। तो नेक्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गए? 3 years आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3, और 3 years आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर क्या हो गया? y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, also 3 years from now I shall be 3 times. So x minus x plus 3 is equal to 3 into y plus 3। क्लियर? 3 टाइम्स है, तो x plus 3 is equal to 3y plus 9, x माइनस के 3y प्लस के 3 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 3y माइनस के क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट और एक क्वेश्चन सेकंड। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ये हमारा क्या है? एलजेब्रिक। क्या है? एलजेब्रिक
एल भाई दोनों तरह से सॉल्यूशन चाहिए हमें, एक तो एलजेब्रिक और एक ग्राफिकली। तो ये हमारा क्या है, एलजेब्रिक कह सकते हैं या एलजेब्रिकली कह सकते हैं। एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या है, ग्राफिकली शो करना है, तो आप यहां पे एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें अभी फाइंड किया है, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड क्लियर क्या है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इजकल टू 7y माइनस के 42। इससे हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ x यहाँ y क्लियर। इसी प्रकार से इसको x इजकल टू 3y प्लस 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें भी आप वैल्यू फाइंड करेंगे x y। अब देखिए आप दो वैल्यू या दो से अधिक वैल्यू यहाँ x और y के लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। यहाँ पे देखिए एक है x इजकल टू मैं 0 लेता हूँ तो y इजकल टू, x इजकल टू मैं 0 लेता हूँ तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया तो y इजकल टू क्या हो गया 6 क्लियर। और यदि मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ या y की पहले रखता हूँ, देखिए कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे y की वैल्यू रखें, कोई भी y की वैल्यू यहाँ पे आप 6 रखें तो y क्या हो गया 42, तो ये क्या हो जाएगा x की 0 क्लियर। या अब यहाँ पे y की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया 7 5 35 माइनस 42, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 7 क्लियर। इस प्रकार से यहाँ पे आप इसी प्रकार से यदि हम यहाँ y इजकल टू 0 लेते हैं तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 6 क्लियर। और यहाँ अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लेता हूँ, यहाँ y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे एनीवे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं y की, जैसे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ या 1 लेता हूँ या माइनस के लेता हूँ, जैसे माइनस के 2 लिया मैंने y की जगह, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 0 क्लियर। तो इस प्रकार से प्लॉट द पॉइंट ए, प्लॉट द पॉइंट, अब यहाँ पे हम पॉइंट प्लॉट करेंगे ए एंड बी और सी एंड डी, कोई भी नाम डाल लें। प्लॉट द पॉइंट ए के पॉइंट क्या हो गए 0 6 एंड बी के पॉइंट हो गए आपके क्या माइनस के 7 5 क्लियर। प्लॉट द पॉइंट ए एंड बी, ऑब्टेन ए लाइन ए बी, ऑब्टेन ए लाइन ए बी रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब एंड प्लॉट द पॉइंट सी के पॉइंट लीजिए 6 0 एंड डी के पॉइंट हो गए आपके 0 -2, ऑब्टेन ए लाइन सी डी रिप्रेजेंट इक्वेशन सेकंड क्लियर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एक लाइन हमें क्या है ए और ए बी लाइन इससे मिलेगी और सी डी लाइन इससे क्लियर। यहाँ इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, ये आपका ओरिजिन वाला पार्ट हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -4 5 एंड सो ऑन, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। देखिए एक्स ए बी लाइन है जो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है क्वेश्चन फर्स्ट को,
तो x इजकल टू क्या था, 1.06। तो x की क्या है, x इजकल टू 0, तो y इजकल टू कितना है 6, y इजकल टू 6 आपका यहाँ होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से x इजकल टू -7, x इजकल टू कितना है -7, तो -5 -6 -7 तक आपने यहाँ ले लिया। तो x इजकल टू -7 और y इजकल टू क्या है 5, तो यहाँ आपका क्या हो गया -7 और y इजकल टू क्या है 5, और y इजकल टू 5 क्या होगा आपका, पहले आपने यहाँ पे x इजकल टू सॉरी यहाँ हो गया आपका, देखिए पहला, तो ये आपका -7 है, यहाँ डॉटेड नहीं करना है। -7 क्या है x और y क्या है 5, तो -7 और ये 5 के ये हो जाएगा आपका। क्लियर। तो अब क्या है कि आप इसको ज्वाइनिंग कर देंगे। यहाँ आपके पॉइंट थे, ये आपका a है, a का हो गया 0.6 और ये आपका क्या है b, और b के पॉइंट है -6.5। क्लियर। तो ये आपकी लाइन हो गई ए बी लाइन हो गई। अब कह रहा है सी डी, सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6 0 6, x की जगह 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया। और क्या है कह रहा है y इजकल टू 0, तो ये डॉटेड हो गया आपके लिए। अब कह रहा है x इजकल टू 0, तो यहाँ हो गया x इजकल टू 0 और y इजकल टू -2, y इजकल टू -2, तो ये आपका क्या हो गया सी के पॉइंट है आपके 6 0 और d के हो गए आपके क्या, d के 0 -2। अब इसको आप ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ इस प्रकार से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड्स। यहाँ आपकी ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन है, इसी प्रकार से इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये ए बी लाइन और ये क्या हो गई आपकी सी डी लाइन। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन ग्राफ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, सेकंड आप करेंगे उसकी तरह एक सवाल ये भी उसी की तरह है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the solution algebraically and geometrically आपको सॉल्व करना है। Let the cost of 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू, हमने x मान लिया, क्या मान लिया x रुपये। क्लियर। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा कि 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 160। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था आपका पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कह रहा है 300 रुपीज। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस कितना 4 kg क्या है एप्पल्स और 2 kg क्या है ग्रेप्स, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 300। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी क्या है ग्राफ एल्जेब्रिकली क्या है द सॉल्यूशन ऑफ क्या है एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन आपका निकल के आ गया। क्लियर। ये हो गया एल्जेब्रिकल, रिप्रेजेंट द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकली करना है, ग्राफिकली करना है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2x प्लस वाई इजकल टू 160 इक्वेशन फर्स्ट था।
और ये है आपका 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 300। क्लियर? इसको हम क्वेश्चन सेकंड है। यहाँ आप इसको यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। और इसी प्रकार से यहाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 2x प्लस के y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 माइनस के 2x, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह, x और y। देखिए अब यहाँ पे आपका इफ हम x इज इक्वल टू, भाई बहुत छोटी वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ 160 है। अब x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 2 लेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए इसके ही अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेते हैं। सपोज दैट हमने x इज इक्वल टू क्या ले लिया, 40 ले लिया। क्या ले लिया? 40। क्लियर? x इज इक्वल टू 40 ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। क्यों? 40 इंटू 2 80 हो गया, 160 माइनस इतना। क्लियर? अब यहाँ पे मैं 60 ले रहा हूँ। क्लियर? यहाँ मैं 60 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 60 टू 120, तो ये क्या हो जाएगा आपका 160 में से 120 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया 160 में से 120, तो यह आ जाएगा 40। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, दो तो कम से कम करनी है, 3 भी कर सकते हैं, वहाँ आप देखिए। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 50 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो गया। भाई x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 50 ले लिया। क्लियर? x इज इक्वल टू 50 ले लिया तो y इज इक्वल टू भी क्या होगा, 50 होगा, नहीं होगा? क्योंकि 150 माइनस के क्या हो गया, 100। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ आपका 50 हो गया। अब यहाँ आप क्या लें, यहाँ आप वैल्यू ले लें, सपोज दैट आप ले लीजिए 40, x इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। क्लियर? तो आप देखिए क्या है, प्लॉट दीज पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स ए के पॉइंट हम लेंगे 40, 80 एंड बी के पॉइंट हम लेंगे 60, 40। ठीक है? प्लॉट द पॉइंट ए एंड बी joining them, प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी, obtain कह सकते हो पहले की तरह, obtain a line AB which represent इक्वेशन फर्स्ट, जो कि आपके इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे आप ग्राफ बना लें, यहाँ पे ले लेता हूँ, प्लॉट द पॉइंट्स सी के पॉइंट देखिए 50 एंड डी के पॉइंट है आपके 40, 70, obtain a line CD which represent equation second, यहाँ पे आइए अब ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20, 40, 60, 80। क्लियर? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 20, 40, 60, 80, किसके, माइनस के। यहाँ आप 20, 40, 60, 80, यहाँ माइनस के 20, माइनस के 40, माइनस के 60 और माइनस के 80। क्लियर? अब देखिए
ए बी लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो ए के कोऑर्डिनेट है 40 80। ए एक्स की वैल्यू क्या है 40 तो यहाँ हो गया, और वाई की है 80 तो यहाँ हो जाएगा आपका क्लियर। अब बी 60 40, बी क्या है एक्स का पॉइंट है 60 क्लियर, यहाँ हो गया 60 एंड वाई क्या है 40 तो यहाँ आपके बी। इस लाइन को आप इस प्रकार से जॉइन करते हैं, ये हो गया आपका ए बी पॉइंट। पर कोऑर्डिनेट लेते हैं, बी के हैं 60 40 और ए के हैं 40 और 80 क्लियर, ये ए बी लाइन हो गई। अब कह रहा है सी डी, सी के देखिए सी क्या है 50 50 तो x इजकल टू 50, x इजकल टू 50 का हो गया यहाँ, और y इजकल टू 50 क्लियर। अब कह रहा है d, और d के हैं आपके 40 70, x इजकल टू 40 और y इजकल टू 70 तो यहाँ हो जाएगा 70 60 और 80 बीच। अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो, इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, ये आपके सी के हैं और सी के हैं क्या आपके 50 50, ये आपका सी है 50 50 और ये आपका डी है और डी के हैं आपके 47। इस प्रकार से आपको ये दो लाइन, ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन है, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन क्लियर, ये आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 3.1 के आपके 3 ही क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपके कर दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक्स।